नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बता रहे हैं कि 22 जून 2025 को मतलब आज ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। जी, ये खबर वाकई काफी सनसनीखेज है और इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं लग रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से तो ये एक बड़ी प्लान मिलिट्री ऑपरेशन लगता है। चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं। स्रोत क्या बता रहे हैं इस हमले के बारे में? हाँ, देखिए, स्रोत बता रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान के 3 मुख्य परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। ये हैं फोर्डो, नतांस और इस्फहान। फोर्डो, नतांज, इस्फहान, ये नाम तो अक्सर सुनने में आते हैं। बिल्कुल। और हमले के लिए B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है। मतलब वो विमान जो रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। अच्छा, स्टेल्थ बॉम्बर्स। जी, और साथ में टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें भी इस्तेमाल की गई हैं। और अमेरिकी दावा ये है कि इन ठिकानों को उनके शब्दों में पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। पूरी तरह तबाह, ये तो बहुत बड़ा दावा है। वैसे इन 3 ठिकानों का इतना क्या महत्व है ईरान के लिए? मतलब यही 3 क्यों? देखिए, नतांज जो है वो उनका मेन यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। मतलब यूरेनियम को संवर्धित करने का मुख्य केंद्र। फोर्डो भी एनरिचमेंट फैसिलिटी है, लेकिन वो अंडरग्राउंड है, पहाड़ के नीचे, तो उसे निशाना बनाना काफी मुश्किल माना जाता है। हाँ, सुना है फोर्डो काफी सुरक्षित बनाया गया है। जी, और इस्फहान में उनकी यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। तो बेसिकली ये तीनों ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी जैसे हैं। इन पर एक साथ हमला मतलब कार्यक्रम को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश है। और ये जो हथियारों का चुनाव है, B-2 और टोमाहॉक, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये एक बहुत सोची समझी और तकनीकी रूप से एडवांस्ड कार्रवाई थी। B-2 का मतलब है कि वो ईरान के एयर डिफेंस को भेद कर अंदर तक गए। खासकर फोर्डो जैसी जगह के लिए ये जरूरी था। सही। और टोमाहॉक मिसाइलें लंबी दूरी से सटीक हमला कर सकती हैं। तो इन दोनों का इस्तेमाल ये बताता है कि ये अचानक और ईरान को चौंकाने वाला हमला था। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये अमेरिका द्वारा सीधे ईरानी जमीन पर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई है जो आमतौर पर नहीं होता। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है, सीधी कार्रवाई। जी, ये सीधे टकराव की तरफ एक बड़ा कदम है। और इसी माहौल में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, उनका बयान तो काफी सीधा और तीखा है। उन्होंने कहा है, और मैं कोट कर रही हूँ, हमने ईरान के खतरनाक परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। पूरी तरह खत्म। हाँ, और आगे उन्होंने ये भी कहा, अगर ईरान ने पलटवार किया तो हमारे पास अब भी कई टारगेट्स बाकी हैं। तो ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक तरह की खुली चेतावनी भी है। ये बयान तो तनाव को और बढ़ाएगा। लेकिन क्या ये दावा कि कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो गया, इस पर यकीन किया जा सकता है? परमाणु कार्यक्रम तो काफी फैला हुआ होता है ना? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम को, खासकर अगर वो काफी विकसित हो चुका हो, उसे सिर्फ हवाई हमलों से पूरी तरह खत्म करना लगभग नामुमकिन है। अच्छा। हाँ, मतलब जो नॉलेज है, जो विशेषज्ञता है, वो तो रहती है, और हो सकता है कुछ और गुप्त ठिकाने हो। तो ट्रंप का बयान शायद राजनीतिक ज्यादा हो सकता है, अपनी ताकत दिखाने और ईरान पर दबाव बनाने के लिए। असल में कितना नुकसान हुआ है ये पता लगने में वक्त लगेगा। सही कहा। अच्छा, ईरान की तरफ से क्या रिएक्शन आया? जाहिर है वो चुप तो नहीं बैठ रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि उम्मीद थी, ईरान ने इसकी कड़ी निंदा की है। ऑफिशियली इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन और आक्रामकता बताया है। हालांकि अभी तक किसी बड़े सैन्य पलटवार की खबर तो नहीं है स्रोतों के हवाले से, लेकिन ईरान के पास कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए कार्रवाई करना या फिर खाड़ी में शिपिंग के लिए मुश्किलें खड़ी करना। और देश के अंदर तो यकीनन कट्टरपंथी आवाजें और मजबूत होंगी। और दुनिया क्या कह रही है? मतलब UN, बाकी बड़े देश? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता है। UN सेक्रेटरी जनरल ने और कई देशों ने भी तुरंत शांति और संयम की अपील की है। जाहिर है यूरोपियन यूनियन, रूस, चीन जैसे देश अमेरिका की इस एक तरफा कार्रवाई से शायद ही खुश हो। जाहिर सी बात है। सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि कहीं पश्चिमी एशिया में एक बड़ा युद्ध न छिड़ जाए। ये इलाका पहले ही बहुत अस्थिर है और इस घटना ने तो जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी लगा दी है। डिप्लोमेसी के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटे, अमेरिका ने ईरान के 3 खास परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांस, इस्फहान पर B-2 बॉम्बर्स और टॉमहॉक मिसाइलों से सीधा हमला किया है। जी, अमेरिका का दावा है कि कार्यक्रम खत्म कर दिया और साथ में चेतावनी भी दी है। ईरान इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है।
और दुनिया भर में चिंता है, शांति की अपीलें हो रही हैं, लेकिन साथ ही पश्चिमी एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ गया है। बिल्कुल। ये घटना दिखाती है कि कैसे ये परमाणु महत्वाकांक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय टकराव मिलकर एक विस्फोटक स्थिति बना सकते हैं। सालों का तनाव जब बातचीत से हल नहीं होता तो ऐसे खतरनाक मोड़ ले सकता है। सही कहा। इसके नतीजे सिर्फ ईरान अमेरिका रिश्तों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। बिल्कुल। आज हमने स्रोतों के आधार पर इस पूरी घटना को समझने की कोशिश की, हमले का ब्यौरा, अहम बयान और फौरी प्रतिक्रियाएं। लेकिन एक सवाल जो मन में रह जाता है वो ये